Good morning, students. How are you all? I hope you all are going through your lessons every day. थोड़ी सी लापरवाही हो रही है बच्चों. हाँ, कुछ बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं. डोंट डू दैट चिल्ड्रन, है ना. ये आगे जाकर आपके बोर्ड के रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकता है. रोज़ के चैप्टर्स रोज़ रिवाइज करो. कोई बहुत बड़े लेसन्स नहीं भेज रहे हैं हम. दे आर हार्डली 15 to 20 minutes एंड यू कैन ईज़िली गो थ्रू दैम. हाँ, पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चैप्टर्स हैं. बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा इन्हें रिवाइज करने का. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग एवरीवन, स्टार्ट स्टडिंग, गो थ्रू योर चैप्टर्स, सी व्हाट द टीचर्स आर टीचिंग. पढ़ना शुरू करो, ठीक है. ओके, जस्ट अ recap of yesterday's lesson. How countries are compared we have seen through average income. And what is that average income? The national income of the country is divided by the total population of that country. That is known as national income. और national income को हमने एक और नाम दिया था. क्या था वो नाम बच्चों? Per capita income. Yes, what was that name? Per capita income. Then we have seen the World Bank's report. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वर्ल्ड बैंक. There the countries are classified into 3 categories: the rich, the middle income and the lower income. And I told you that I will give you the exact figures today. So write down in your book. अगर आपके पास न्यू बुक है, it must be given there. But for those students who have old books, एक बार चेक करो बच्चों. Countries with per capita income of US dollars 12736. US dollars 12736 per annum and above in 2013. ये कौन सी ईयर का डेटा है? 2013. If any of you have data of later years, 2013 के बाद का भी अगर किसी के पास डेटा है, just let me know. हाँ, आप मुझे भेज सकते हैं. I'll convey to the students. But the data that we have is of 2013. और US dollars 12736 per annum and above, they are known as rich countries. Then those with per capita income of US dollars 1045 or less, US dollars 1045 or less, they are known as low income countries. और इनके बीच में जो आता है, between 12736 per annum and 1045, इनके बीच की इनकम जिन कंट्रीज़ की है, दे आर नोन एज मिडिल इनकम कंट्रीज़. तो रिच भी आ गया, मिडिल इनकम भी आ गई और लो इनकम भी आ गई. एंड इफ वी टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, हाँ, दैट इज US डॉलर्स 1570. कितनी है इंडिया की पर एनम इनकम, पर कैपिटा इनकम? US dollars 1570. So according to this income, India comes in the category of low middle income countries. ये कल का एक पैराग्राफ जो क्लियर किया मैंने आपको, ठीक है. And now we will start with today's lesson, and our today's topic is income and other criteria. See, the way we compared countries, वैसे हम अपने कंट्री को, अपने जब हम इंडिविजुअल गोल्स की बात कर रहे थे, तो दैट टाइम ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट अलॉन्ग विथ इनकम देर आर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो दैट अ पर्सन एस्पायर फॉर. एंड वॉट इज़ दैट? जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम. ये सब फैक्टर्स डिस्कस किए थे ना हमने जब हम इंडिविजुअल के डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेशन, जब हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, सो अलॉन्ग विथ एवरेज इनकम जो कि पर कैपिटा इनकम है,
वी ऑल्सो थिंक ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स. अगर हम स्टेट्स के, हमारे स्टेट्स की बात करें, इंडिया के जो वेरियस स्टेट्स हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट देम, तो इनकम तो है ही, ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकम, लेकिन इनकम के साथ साथ देर आर अदर एट्रीब्यूट्स ऑल्सो. फर्स्ट सी, देयर इज अ टेबल गिवन, टेबल 1.3 in your book. A table is given there, that is the per capita income of states. इंडिया के जो वेरियस स्टेट्स हैं, है ना, जनरली आपने सुना होगा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दे आर वेरी डेवलप्ड स्टेट्स, एंड बिहार, उड़ीसा, झारखंड, दे आर वेरी अंडर डेवलप्ड और पुअर स्टेट्स. तो ये स्टेट्स ऑफकोर्स कंपैरिजन होता है ना, तभी तो निकलते हैं. तो आज हम समझेंगे स्टेट्स को किस किस बेस पर कंपेयर किया जाता है. एंड ऑफ कोर्स एज एवरीबडी नोज, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज इनकम. सबसे पहले स्टेट्स को किस बेस पर कंपेयर किया जाता है? पर कैपिटा इनकम. सो देयर इज अ टेबल गिवन 1.3 जिसमें कुछ स्टेट्स की इनकम दी हुई है. अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं, जस्ट राइट डाउन द न्यू डेटा. दिस इज ऑल्सो ऑफ 2013 एंड 14. 3 स्टेट्स लिए हैं, देखो बच्चों, वहाँ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. कौन से 3 स्टेट्स लिए हैं? महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है 1,17,091, 117,091. This is of Maharashtra. Then second state there is Kerala. केरला की पर कैपिटा इनकम है 1,03,820, 1,03,820. This is the per capita income of Kerala, per person income, right? And the third given there is Bihar, और बिहार की पर कैपिटा इनकम है 31,199. कितनी है? 31,199. So this is the per capita income of 3 states of India, Maharashtra, Kerala and Bihar. और ये कौन से ईयर के डेटा है बच्चों? 2013, 2014. और इसे हम पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस भी कहते हैं. वो आपकी बुक में दिया हुआ है फिगर, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस फॉर 2013 एंड 2014. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अगर हम ये टेबल स्टडी करें तो आप किसको सबसे डेवलप्ड स्टेट कहोगे? ऑफ कोर्स महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ की इनकम सबसे ज़्यादा है. महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एंड बिहार इज एट द बॉटम. So this means that average person in Maharashtra, he earns 1,70,091 in 1 year, whereas a person in Bihar earns only 31,199. कितना बड़ा डिफरेंस है. 31,000 एक तरफ एंड 1,17,000 एक तरफ. ये हमारे स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन इनकम है. ठीक है, तो अगर हम इस क्राइटेरिया को यूज़ करें, only income criteria, so Maharashtra will be considered as the most developed state and Bihar the least developed state, among the 3 that are given here. Now let's look at certain other data given about these states. अब आप देखो, आपकी बुक में टेबल दे रखी है, टेबल 1.4. उसमें कुछ और कंपैरेटिव डेटा भी है अबाउट दीज 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. कंपैरिजन करने से पहले जो क्राइटेरियाज है, लेट मी एक्सप्लेन दोज क्राइटेरियाज टू यू. द फर्स्ट क्राइटेरिया गिवन देयर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1,000 पर 1,000. 2013 का डेटा है हमारे पास. लिटरेसी रेट ये है 2011 की. एंड नेट अटेंडेंस रेशो, दिस इज per 100 person from age 14 to 15, और ये डेटा है 2009 एंड 10 का. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेटा है 2013. लिटरेसी रेट परसेंट है हमारे पास 2011 की. और नेट अटेंडेंस रेशो दैट इज बिटवीन एज ग्रुप 14 and 15 years, दैट इज ऑफ 2009 and 2010.
आई होप यू ऑल आर राइटिंग. पेंसिल रखते हो ना साथ में, चेंज करते जाओ अगर आपकी बुक में पुराना डेटा है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दीज 3 टर्म्स फर्स्ट. सबसे पहला टर्म आपके दिया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR? See children, the IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year in proportion to 1000 live children born in that particular year. What is the meaning of infant mortality rate? एक साल में पर ईयर जितने भी न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं, पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर. ये वो डेटा है, देखो, है ना. एक साल फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मनाते हैं वो अपना, एंड दे डाई. ये पर 1000 है. अब कितने 1000 चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं पर ईयर में, ये उसके हिसाब से है. पर 1000 महाराष्ट्र में डेथ होती है 24 चिल्ड्रन, केरला में डेथ होती है 12, ओनली 12, एंड बिहार में डेथ होती है 42 की. समझे इतना? अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत छोटा है, पर 1000 ओनली 24, पर 1000 ओनली 12 एंड पर 1000 42. ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है बच्चों, ये फिगर नहीं है. दीज आर द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन डाइंग पर 1000. समझते हो? एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए कितना प्रेशियस होता है. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने प्रेशियस हैं. घर में छोटा बच्चा बॉर्न होता है, हाउ हैप्पी वी आर. कितना लार्ज स्केल पर हम उस बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. बट दिस इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर सेलिब्रेटिंग दैट फर्स्ट बर्थडे. हर बच्चा अपने पेरेंट के लिए प्रेशियस है. तो इफ दीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर डाइंग, इट इज़ नॉट गुड. तो अभी हमने कंपैरिजन किया, महाराष्ट्र में कितना है 24, केरला इज 12 एंड बिहार इज 42. ये समझ में आया क्राइटेरिया. देन द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लिटरेसी रेट. हाउ मच पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, लिटरेट है, पढ़ना लिखना जानती है. महाराष्ट्र में 82%, केरला 94% एंड बिहार में 62%. ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है थोड़ा. देन कमिंग टू नेट अटेंडेंस रेशियो पर 1000 स्टूडेंट्स 14-15 ईयर्स के, हाउ मेनी आर रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. आप आते हो रेगुलरली स्कूल, अटेंडेंस होती है आपकी, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. सिर्फ एनरोलमेंट होगा काफ़ी नहीं है कि नाम लिखा हुआ है बच्चे का स्कूल में. रेगुलरली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग स्कूल, that is net attendance ratio. तो according to this, Maharashtra per 100 64, Kerala per 100 78 and Bihar per 100 only 35 students are regularly going to school. देखा सबसे अच्छा कहाँ है? Of course केरला. Now compare all 3. इनकम छोड़ो, इनकम भले ही महाराष्ट्र में ज़्यादा थी, बट वॉट वी हैव सीन इन अदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज, इनकम के साथ साथ हेल्थ ज़रूरी है, लिटरेसी ज़रूरी है. इन सब क्राइटेरियाज में विच स्टेट इज़ बेटर आउट ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार? ऑफ कोर्स केरला. वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, वहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ द हाईएस्ट. तो अगर हम इस बेसिस पर कंपेयर करें चारों स्टेट्स को, ठीक है, इनकम भी ले ली हमने, बाकी के क्राइटेरियाज भी हमने ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू इट इफ वी कंपेयर ऑल द 3 स्टेट्स, विच वन इज़ द बेस्ट? आप डेवलप्ड किसे कहोगे? महाराष्ट्र को जिसकी इनकम ज़्यादा है, या केरला को जहाँ इनकम भले ही कम है बट इन अदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज इट इज़ बेटर देन अदर स्टेट्स? किसे बेटर करोगे, है ना? तो वही आ गया, देखो डेवलपमेंट, जो हमने पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी थी कि अलॉन्ग विथ इनकम वी रिक्वायर सो मेनी अदर थिंग्स, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. वैसे ही बच्चों ये नेशनल डेवलपमेंट है.
सिर्फ स्टेट की इनकम ज़्यादा होना काफ़ी नहीं है, उस स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, लिटरेसी रेट कैसी है, स्कूलिंग कैसी है. आफ्टर ऑल एजुकेटेड चिल्ड्रेन आर ओनली गोइंग टू बिकम द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. सो ये सारे क्राइटेरियाज को अगर हम कंपेयर करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू यू and that is also according to me, which is the most developed state out of these three? Of course Kerala. आया समझ में? हाँ, हाउ डेवलपमेंट या नेशनल डेवलपमेंट में स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है. गो थ्रू द टेबल एक बार, बस ये समझने वाली चीज़ है जो यहाँ पर है ना. वील स्टार्ट विथ पब्लिक फैसिलिटीज़ टुमारो. टिल देन कीप रीडिंग और पढ़ो बच्चों. जो आपको डेली पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट listen, go through it once. Okay, keep reading.